हेलो मित्रों, नमस्कार। एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो ईओआरओ का पेपर हुआ है आज उसकी हम एक सटीक आंसर की जानेंगे और इसी के साथ ही यदि आपकी कौन सी सीरीज का पेपर था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो स्क्वायर वाला सीरीज है उसका पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके क्वेश्चन मिला लेना और जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सटीक और सही आंसर होगा। और आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो में हम जो धारावाड़ क्वेश्चन है उसको छोड़कर जो राजस्थान जीके वाला है उसको पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करें कि पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में था और जो जयपुर और अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में बैठा हुआ था वह कौन सा है। तो आपको पता होगा कि मत्स्य संघ की राजधानी जो अलवर थी तो उसको एक अन्य विराटनगर के नाम से जाना जाता था। तो हसनापुर बिल्कुल नहीं है, कुरुक्षेत्र नहीं है और कंपिता नहीं, तो इसका सही आंसर है विराटनगर। तो अब शुरू अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1870 में बूंदी और जयपुर में इंद्रगढ़ से पुरातत्व हाथ की कलो खिलाड़ी गए खोज किसने की। तो आपको बता दें कि वीएन मिश्र, ये तो है नहीं, आर से अग्रवाल हो नहीं सकते, तो इसका एक सही आंसर सी है, हैकेटो हो सकता है। तो इसका ये आंसर सही है। और बात करें थोड़ी बहुत 1857 की, तो ये जो बूंदी में और जयपुर में जो पूरा पाषाण और हाथकालीन की खोज की थी तो सी हैकेट थे। सीकर जिले की बात, अगला क्वेश्चन है कि सीकर जिले का नाम नीम का थाना जो कार्ली नदी के उद्गम पर खोला गया इसकी संस्कृति। तो आपको पता होगा गणेश्वर है जो कार्ली नदी के स्तर पर, कार्ली नदी के किनारे पर स्थित है। और गणेश्वर की बात करें हनुमानगढ़ में, और आड़ और गिलुंड तो है नहीं, जिसका सही आंसर कौन सा है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, कार्ली नदी में। कार्ली नदी कहाँ है, सीकर के। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या जाना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि सीवी जनपद को किसके नाम से जाना था, चित्तौड़ के आसपास। बैराट बिल्कुल नहीं हुए, अब अवंती और मालो तो है ही नहीं, तो इसका सही आंसर है सीवी जनपद, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जाना जाता है। बात करें गोइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी। तो यदि आपको पता होगा कि बात करें एक लिंग जी की, तो गोइल वंश में बप्पा रावल के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, बप्पा रावल इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें छठे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया था। और मंडोर की राजधानी तो अमेठी तो बिल्कुल नहीं हो सकते और रावचंद्र है नहीं, तो इसका राजसुंडा ने क्या किया था, मंडोर पर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या है, रावसुंडा। अब बात करें कि दुर्ग की, तो यहाँ दुर्ग का एक सवाल पूछा गया है कि स्थान स्थापत्य उपयुक्तता के आधार पर इस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए आते हैं। आपको सीधे पता होगा औद्योगिक दुर्ग, क्योंकि सैन्य दुर्ग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सैनिक दुर्ग में क्षमता का आधार पर, उपयुक्त आधार पर बिल्कुल सही है, स्थापत्य ये भी सही है, स्थान हो सकता है, लेकिन जल से घिरे हुए नहीं है, क्योंकि जल के अंदर केवल एक ही गिरी दुर्ग, जिसका उदाहरण आपको पता होगा गांगरोन का दुर्ग इसका उदाहरण है। अब बात करें आबा नहरी आपको पता होगा हर्षद नदी किस चली। तो ये गुजर प्रत्यार बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो ये तो आपको बता दें कि यदि बात करें आबा नेरी और हर्षद माता, जो काफ़ी पुराने टाइम की मंदिर है जो कि राजस्थान में, तो इसका सही आंसर क्या है, गुजर प्रत्यार। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों के द्वारा आमंत्रित किया जाता था, दौड़ते समय संबंध किया गया है। तो यदि आपको थोड़ी बहुत रिश्तेदारों तथा वो विवाह संबंधी रस्मों के बारे में आपको जानकारी है तो आप इसका सही आंसर आराम से दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कि रिश्तेदारों को विवाह से पहले आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। तो घोड़ी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तोरण के वक्त गाया जाता है, जाला है ही नहीं, और बना बनी तो उस टाइम गाया जाता है जब विवाह रस्म होती है। तो बंदोड़ा के टाइम से जो क्या होता है, अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और जाते वक्त बंदोड़ा गीत गाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बंदोड़ा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में मच्छर है, बिछिया है, लालर, ये क्या लोकगीत है। क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये, क्योंकि इसमें कई अभ्यर्थियों ने लोक नृत्य कर दिया होगा, तो ये यहाँ पे लोक वाद्य यंत्र का ये बिल्कुल गलत है, इसका करेक्ट आंसर लोकगीत ही है। अब बात करें डॉक्टर गिरीश सर ने अपने पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में कितनी बोलियों का विभाजन किया गया। तो ये तो कहीं ज़्यादा डीप नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत ही इसके बारे में पढ़ा है राजस्थान बोलियों में, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, गिरीश सर ने 5 भागों में डिवाइड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 भागों में। अब बात करें 12वें क्वेश्चन की, निम्न में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में एक राजा की मान था, उसके विजय युद्ध। तो आपको पता होगा कि
ये कई बार सवाल पूछा गया है कि विजय, युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है तो कौन सी है। रासों में इसका वर्णन किया गया है और मर्स से विगत ये तो है नहीं। और तो बात करें थोड़ी बहुत इसकी, तो एक बार जो बार पेपर पूछा गया तो उसमें भी कि निम्न में से विजय रत्व किसका रस मिलता है, तो इसमें वीर रस की बात की गई थी। और यहाँ पर वीर संबंधी रस्मों को वो काव्य रस थी। और ये किसमें थी, रासों में इसका वर्णन किया गया है। निरंजनी संप्रदाय में, निरंजनी संप्रदाय आते ही आपको सीधा हरिदास करना है, हरिदास ऑप्शन है बिल्कुल, हरिदास करना है। लालदास नहीं, मावजी नहीं है और पीपा तो है ही नहीं। तो इसका निरंजनी कौन से संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय से। अब बात करें राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है, तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी, क्योंकि राजस्थान मीरा तो बिल्कुल नहीं है, जसनाथ जी नहीं है और जाम्बू जी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा गया है। अब बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, जिसको पिंडिया भी कहते हैं, कि अंकुरी के साथ पूजा की जाती है। तो आपको पता होगा, नहीं हो तो अभी देख लेना कि जो होली के वक्त जो पूजा के टाइम में जिसके अंदर मिलाया जाता है, उसके अंदर जौ को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, जौ को। मक्का साल बाजरे नहीं मिलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जौ है। उसको क्या बोला जाता है, कि क्या पिंडिया भी बोला जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आपको सीधे पता होगा, स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने हार आभूषण क्या है, तो आपको पता होगा बोगली नहीं है, मोगल नहीं है, तिमड़िया बिल्कुल सही है, क्योंकि कमलिया गले में पहना जाता है। कर्णफूल, कर्णफूल गले में नहीं पहना जाता है, ये कान में पहना जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अल्लाह जिला बाई का संबंध किसके कारण, तो मांड गायकी में सबसे ज़्यादा यदि प्रसिद्धि पाई है तो वो है अल्लाह जिला बाई। किसमें, मांड गायकी। गुर्जर गायन नहीं है, लोकगीत नहीं है, रावण हत्था, ये तो बिल्कुल ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर मांड गायकी ने जिला अल्लाह जिला बाई फेमस है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर पर, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। यानी लघु किसान आंदोलन का समाप्त किसके कारण हुआ, ये पूछा गया है। और कब की बात करिए, 23 नवंबर 1931 में। कहाँ पर, भरतपुर में। तो भरतपुर में बात करें तो नाथुराम शर्मा था ही नहीं, कुंपाराम नहीं, यहाँ पर भोजी लोमबार जिसका करेक्ट आंसर है। यानी लघु किसान आंदोलन का समाप्त भोजी लामदार के गिरफ्तारी के बाद इसका समापन हो गया था। अब बात रहे अगले सवाल की, तो अगला सवाल है 19 नंबर का, इसको बाद में करेंगे। अब बात करें 20 नंबर सवाल की, तो वो है मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। यानी प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो पंडित नेवना, ये तो है नहीं, जमनालाल है नहीं, इसका अभी अभिन हरि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माणकीलाल वर्मा तो नहीं हो सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रजा मंडल की अभिन हरि के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो सॉरी भू आकृति की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, वो भी उप क्षेत्रों में कितने बांटा गया है। तो यहाँ पर भू आकृति की बात करें तो 14, 12, 13, 11, तो यहाँ पर 11 करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि जो पहले 10 भागों में बांटा गया था कृषि के क्षेत्र में, अब यहाँ पर पूछा गया है भू आकृति के आधार पर, तो यहाँ पर 11। अब बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है भील, ग्रासिया और स्थानीय जनजाति हैं जो मध्य सपन माई सपन के मैदान में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करते हैं, उसको क्या नाम जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया भील और ग्रासिया। तो यहाँ अगर पूछा जाए हाड़ौती के अंदर की जाती है वात्रा, तो यहाँ पर हाड़ौती बिल्कुल नहीं है, वागड़ नहीं है, जुगल नहीं, तो यहाँ पर वालरा बिल्कुल सही क्षेत्र है, क्योंकि वालरा ग्रासियों के द्वारा ही की जाती है। अगर ये यहाँ पर शहर होता तो यहाँ हाड़ौती की जगह क्या हो जाता, वात्रा हो जाती। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या है, वालरा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर अगला सवाल है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया अंत प्रवाह की नदी के रूप में, तो यहाँ पर देख सकते हैं बनास, लूनी, काली और कांकनी। तो यहाँ पर बनास तो नहीं हो सकती, क्योंकि बनास इसमें आगे आगे मिल जाती है यमुना में, काली तो है ही नहीं और कांकनी भी नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि सतह से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है, तो इसका आंसर
लूणी हो सकता है, क्योंकि लूणी भी अंतप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है और ये भी गायब हो जाती है या फिर अंतप्रवाह बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लूणी या फिर काकनी, थोड़ा इसमें डाउट है, इसको बाद में किया जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अरब सागर में देखो संभल नहीं है, बाणगंगा नहीं है, बनास नहीं है और माई इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान की तुलना में पूर्व राजस्थान में जलवायु श्रम सीमा निम्नतर है, तो यहाँ पर अप्रत्याशित है इसका करेक्ट आंसर। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में सर्दियों में भूमध्य सागर से चक्रवातों के कारण राजस्थान में उत्तरी और पश्चिम भाग में जब बरसात होती है इसको क्या कहते हैं? तो सर्दियों में पहली बार बरसात होती है उसको बोला जाता है मावठ। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो चक्रवातों को भूमध्य सागर किसके कारण होती है, तो इसी के कारण ही होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मावठ, इसी करेक्ट आंसर है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? मावठ, सही है। अब बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की, तो 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित करने रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण कल्प वृक्ष वाते हैं? आपको सीधे खेजड़ी कर देना है। यहाँ पर खेजड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? खेजड़ी। रूडा नहीं है, कैर नहीं है और थोर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? खेजड़ी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का राजस्थान सबसे अधिक पाया जाता है? तो तोकड़ा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तोकड़ा इसका करेक्ट आंसर है इसका। अब बात करें अगले, लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है? तो लेटराइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जोधपुर नहीं है, करौली नहीं है, डूंगरपुर नहीं है, यहाँ पर इसका आंसर करेली हो सकता है। अब बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की, तो राजस्थान में निम्नलिखित में किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा का नाम आते हैं आपको सीधा इंदिरा गांधी कर देना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। अब बात करें राजस्थान में नहर सिंचाई के क्षेत्र में सबसे टॉप पर कौन है? नहर सिंचाई में सबसे आगे है वो है गंगानगर। कौन है? गंगानगर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? गंगानगर में की जाती है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ पर पूछा गया है खेतरी सिंगाना किसके लिए फेमस है? तो खेतरी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर तांबा राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहीं से उत्पादित होता है, इस कारण ये तांबा के लिए फेमस है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहला सीमेंट कारखाना 1916 में कहाँ? लखरी में स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लखरी, इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें अगले नंबर क्वेश्चन 34 की, तो 34 में पूछा गया है 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात 228 928 करेक्ट आंसर है, बाकी वाला कोई नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं वो इसका करेक्ट आंसर ये है। तो राजस्थान में कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए फेमस? बंदेज की बात आता है तो यहाँ पर बात करें जोधपुर नहीं है, कोटा नहीं है और शाहपुर नहीं है, क्योंकि यदि साड़ियों के लिए बोला जाता है तो शाहपुर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बंदेज साड़ियों का सबसे फेमस है वो है उदयपुर। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गमदर जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर गमदर की बात करें तो ये क्वेश्चन एक बार छोड़ा जा रहा है, अंत में एक बार देखा जाएगा वापिस। राजस्थान में किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क प्रकार का यदि आता है तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप दिमाग से भी कर सकते थे। क्या पहली बात यहाँ पर शुष्क प्रकार पूछा गया है और यहाँ पर जिले देखिए सवाईमाधोपुर बिल्कुल नहीं हो सकता, सिरोही तो हो ही नहीं सकता और राजसमंद तो हो ही नहीं सकता, केवल बीकानेर ही बसा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो ट्रिक की बेस भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप सोचते तो भी इसका आंसर दे पाते, क्योंकि शुष्क इसके अलावा कुछ इलाके भी नहीं है, जिले भी नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। अब बात करें राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो यहाँ पर जनजाति की पूछा गया, भील बिल्कुल है, मीणा है, डामोर है, यहाँ पर खटीक नहीं है, खटीक जनजाति नहीं है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? खटीक। अब बात करें अगला क्वेश्चन की, यहाँ पर पूछा गया बीकानेर पलाना कोयला के लिए फेमस है। बिल्कुल यहाँ पर लिग्नाइट टाइप का कोयला निकलता है, कोयला बीकानेर के पलाना में, इसका करेक्ट आंसर कोयला बिल्कुल सही है। बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में कौन से जिला राजस्थान के कुल उत्पादन का 30% उत्पादन कपास उत्पादन की बात की गई। यहाँ पर कपास उत्पादन का 30% कौन सा जिला उत्पादित करता है? अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर कई जिलों ने ये भी देखा होगा कि यदि कपास पूछा है तो हम यहाँ पर हाड़ौती की जगह बूंदी कर देते हैं, लेकिन पूछा गया है कि राजस्थान के उत्पादन का 30% एकमात्र हनुमानगढ़ जिला ही करता है, इसका करेक्ट आंसर हनुमानगढ़ है। अब बात करें 1947 के बाद जो विभाजन हुआ था, यहाँ पर ये बोला जाए 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए आपने
थोड़ा बहुत बड़ा हुआ होगा। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? टोटल थे 299। यहाँ पर कई लोगों ने वो 260 वाला किया दिया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? 299 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 100 बिल्कुल बाकी वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, और इसके करेक्ट आंसर ही एक ही है। अब बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मूल कर्तव्य विशेषता निम्न में से किस आधार पर ली गई है? यहाँ पर पूछा गया मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर मूल अधिकार होता तो वो हो जाता अमेरिका से, और फ्रांस और यूके तो है नहीं। इसका करेक्ट आंसर रूस बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि रूस से ही मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अब बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार निम्न में से किस भाग में? तो भाग नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। भाग 3 में भारतीय मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपको पता होगा 12 से लेकर 37 तक के अनुच्छेद शामिल है। तो भाग 3 में क्या शामिल है? मूल अधिकार। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया भारतीय संपूर्णता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? तो ये भी यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौलिक कर्तव्य, क्योंकि यदि आपने संविधान की प्रस्तावना की है तो इसका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के अंदर ऐसा लिखा है उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता को प्राप्त करने के लिए। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए और रक्षा करने के लिए इसका प्रावधान है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नागरिक संहिता, तो बिल्कुल नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 44। अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय का अनुभव होने से यहाँ पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट के जज का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो यदि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो तो बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। अब बात अगले क्वेश्चन का अगला सवाल पूछा गया है राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 साल होने से, यदि आप 25 साल की उम्र हो और राज्यसभा के लिए आप एलिजिबल हो, राज्यसभा की सीट में आप भाग ले सकते हो। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो बात की जाए यदि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वेतन और सेवा का निर्धारण हमेशा संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर संसद है। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1915 में की गई थी। नीति आयोग के द्वारा ही भारत में संविधान दिवस की स्थापना यहाँ पर शुरुआत की गई थी। इसका करेक्ट आंसर 2015 है। निम्नलिखित में से भारत को सबसे पहले लोकपाल कौन बने? तो भारत में सबसे पहले लोकपाल बने से पीसी घोष। यानी यदि आपने बात करें लोकपाल की, तो इसका हाल ही में नया पोस्ट सृजन किया है और सबसे पहले बने हैं पीसी घोष। तो ये तो थे टॉप 50 क्वेश्चन। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की बात में। और राजस्थान में पूछा गया राजस्थान की राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो आपको पता होगा राज्य विधानसभा में टोटल राजस्थान में 200 मेंबर है, और विधानसभा में 200 और राज्यसभा में 10 पोस्ट हैं। और संसद कितने, या फिर बात करें लोकसभा के, तो 25 मेंबर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 200 राज्यसभा मेंबर है। राजस्थान में निम्नलिखित में किस विधानसभा के पहली मंत्री की बात करें, यदि मंत्री पूछा जाता है तो कमला बेनीवाल। पहली मुख्यमंत्री बोला जाता है वसुंधरा राजे, यानी सॉरी यहाँ पर सबसे पहला वाला महिला मंत्री तो यहाँ पर यशोदा देवी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ऐसा बोला जाता है विधानसभा सदस्य या फिर पहले बोले जाते तो ये हो सकती थी, यदि इसका करेक्ट आंसर है यशोदा देवी, इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें राजस्थान में लोकसभा की कुल कितने सीटें, तो यहाँ पर ये देख लो, थोड़ा बहुत पहले बताया था, यहाँ पर पूछ ले गया लोकसभा कितने सीटें, 25 सीटें। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है औपचारिक और अनौपचारिक। तो यदि पूछे अनौपचारिक की बात करें तो न्यायतंत्र एक अनौपचारिक माध्यम है। तो इसका करेक्ट आंसर न्यायतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवा, मानक इत्यादि के संबंध में नागरिकों प्रति संगठन की प्रतिस्पर्धा ध्यान रखने के लिए व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व हमेशा व्यक्ति का खुद का अधिकार पत्र होता है, उसी के माध्यम से ये करता है। यदि इसका करेक्ट आंसर नागरिक अधिकार पत्र है। अब बात करें राजस्थान सर्वप्रथम पंचायत राज कहाँ नागौर से शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल नागौर सही है। अब बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, तो बात करें 8 या 2005 के तहत निम्नलिखित में कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? यहाँ पर पूछा क्या जाता है
दिया गया है कि RTI 2005 में निम्नलिखित मामलों में, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, RIC 2005 के मामलों का अपीलीय प्राधिकरण, यानी इसका अपीलीय प्राधिकरण RIC के तहत ही किया जाता है 2005 वाले का। अब बात अगले क्वेश्चन का, राजस्थान में लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम राजस्थान लागू हुआ था 2011 में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2011। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्य में एकल कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर पूछा गया RPSC सदस्य कार्यकाल होता है 6 साल और 62 वर्ष की उम्र तक। ये तो था RPSC का। यदि UPSC का पूछे तो वो हो जाएगा यहाँ पर सेम का सेम, यहाँ पर 5 साल और 65 तक हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6 साल और 62 वर्ष की उम्र। अब बात करें यहाँ पर और पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ पर पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्त विनिमय करने की संविधान की शक्ति का, यदि ये पूछा जाता है RPSC सदस्यों की विनिमय करने की क्षमता, तो बिल्कुल इसका अनुच्छेद 318 में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है कि RPSC या राजस्थान लोकसभा सदस्यों की सेवा शर्त और विनियमित करने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 318 में किया गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? 318। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण करने के लिए नीति आयोग करना, यानी अंधापन नियंत्रण नीति भारत में सबसे पहले बात करें किसने लागू की, तो राजस्थान ही की थी। यहाँ पर पहला राजस्थान का राज्य है जहाँ अंधापन के लिए नीति लागू बनाई गई। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस WESEC योजना की घोषणा की है जिसके तहत 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषण करना है? इस प्रकार जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसको हम एक लास्ट में बताएंगे जिसमें करेक्ट आंसर की गुंजाइश होगी, क्योंकि इसमें एक बार राजस्थान जीके को कवर करेंगे उसके बाद देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन दिखेगा कोई उसको कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए हाल ही में कमांड में राजस्थान के थार रेगिस्तान में यहाँ पर पूछा गया है अग्नि शक्ति का अभ्यास, यहाँ शत्रुनाश कहाँ किया गया था? पश्चिम में भी कहा गया था, जोधपुर में किया गया था। अग्नि शत्रुनाश की बात करें तो यहाँ पर शत्रुनाश की। और अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एक बार एक करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को छोड़ा जा रहे हैं। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क दिया है? तो ये दिया है मोल्डोवा ने। किसको दिया? मोल्डोवा को दिया गया है। यहाँ पर कानूनी प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर 2023 की पहली लोक अदालत का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पर बांग्लादेश ने इसके लिए सबसे पहले ICCR यानी सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के, भारत में पहली बार किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोजे गए थे? इसका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर है। अब बात करें अगले जो हाल ही में ICC T20 मैच हुआ था महिला विश्व कप, उसका सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा देश ICC T20 विश्व कप का मेजबान बना? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पर 2023 का विश्व कप मेजबान के रूप में जीता था। अब बात करें एयर इंडिया 2023 का जो प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका क्वेश्चन बाद में बताएंगे। यहाँ पर अब बात करें जो भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये बने हैं कौस्तव चटर्जी, इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अब यहाँ से शुरू करना है वापस। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए गए वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? यहाँ पर पूछा गया है कि चुनाव के टाइम में जो वार्डों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं करती, राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता है। इसका निर्धारण करती है राज्य सरकार, क्योंकि उसी को ही पता होता है कि कितने वार्डों का निर्धारण किस पंचायत में करना है। अब आगे हैं जो क्वेश्चन जिसके करेक्ट आंसर है वो हम आपको बीच में शेयर कर रहे हैं। तो ये थे टॉप क्वेश्चन। अब हम बताएंगे लास्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो एकदम करेक्ट आंसर है उसकी बात ही करेंगे।
यहाँ पर देखिए एक ये सवाल भी यहाँ आया हुआ है, इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन आपको पता है, कोई भूखा नहीं सोए, जिसके तहत ही इस इंदिरा रसोई योजना का प्रचलन चल रहा है। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन है जो करेक्ट हुए उसके बाद, ये तो थे टॉप क्वेश्चन जो जिसके करेक्ट आंसर है जो हमने आपके बीच में शेयर किए, और जिसमें अब टोटल कुछ क्वेश्चन पीछे शूट किए उसका हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। और आपको बता दें, इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण कंपटीशन जुड़ी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।